कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? आमीन। मैं फिर से पढ़ूंगी इस तलावत को। ये बहुत ही कीमती वर्ष है और यीशु ने बड़े दर्द में और बड़े मोहब्बत में ये वर्ष अपने आप से रिलेट करके मार्था से कही है और लिखा है, यीशु ने उससे कहा, कयामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? आमीन। अगर हम देखें तो यीशु मसीह की यूहन्ना की इंजील में टोटल 7 ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिसमें उसने कहा मैं हूं। और यहां पर भी यीशु कह रहा है कि कयामत और जिंदगी मैं हूं। उसकी 7 स्टेटमेंट्स में से ये 5वीं स्टेटमेंट है जो यीशु ने यूहन्ना की इंजील में लिखी गई है। और यीशु ने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। यीशु ने कहा कि भेड़ दरवाजा मैं हूं। यीशु ने कहा कि राहत और जिंदगी मैं हूं। यीशु ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। ये 5वीं बात यीशु ने कहा कि कयामत और जिंदगी मैं हूं। यीशु ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। ये स्टेटमेंट जो यीशु ने दी, इसके साथ एक मौजज़ा कनेक्टेड है और वो है लाजर का 4 दिन के बाद कब्र में से बाहर निकल आना। आमीन। और इस पूरे चैप्टर में 2 बहनें और 1 भाई हमें दिखते हैं। जो कि भाई है वो बीमार था लेकिन बाद में मर जाता है। और ये बड़ा मौजज़ा, बल्कि 7 साइन, 7 वंडर, 7 ऐसे मौजज़ा यूहन्ना ने अपनी इंजील में, जो खुदावंद की कलाम में हम पढ़ते हैं, ये डिफरेंट यूनिक इसीलिए इसको कहा गया है क्योंकि ये यीशु की डायटी को, यानी कि उसके खुदा होने को जाहिर करती है। यीशु इब्तिदा से है, वो अज़ल से है और वो खुदा है, वो खुदा का बेटा है। वो मुजस्सम हुआ, कलमा मुजस्सम हुआ और ये यीशु की कुदरत को जाहिर करती है। ये मौजज़ा भी कि यीशु खुदा है, यीशु खुदा का बेटा है जो कि जिस्म लेकर आया, कुदरत रखता है और वो जिंदा कर सकता है। वो जिंदा है क्योंकि वो उसकी कब्र, अभी हमने गाया कि उसकी कब्र खाली है। बाकी सारे माबूदों के माबूद कहां पर है? कब्रों में पड़े, लेकिन यीशु की कब्र वाहिद कब्र है जो खाली पड़ी है। हालेलुया। तो के लिए बिलीव करने का, उन पर यीशु की रेजरेक्शन पर ईमान लाने के लिए एक बड़ा सबूत था। और ये वो मौजज़ा है, ये वो काम है जो यीशु ने किया। 4 दिन के मुर्दे को अपने आप में, ये पब्लिक एक ऐसा फाइनल पब्लिक मिरेकल था जो बड़ी भीड़ के अंदर हुआ। दर्जनों लोग वहां जमा थे इस मौजज़े में। इसके बाद भी एक और मौजज़ा हुआ है जब यीशु को, क्योंकि ये फसह से पहले था, फसह नजदीक थी, राइट। और इस मौजज़े के बाद तो जो लीडर्स थे, जो यहूदी थे, जो बड़े हुक्मरान थे, जो हेड्स थे इबादत खाना के, जो यहूदियों के बड़े उस्ताद थे, फरीसी, फकीह, वो सब, उनके अंदर खलबली मच गई थी और वो बेचैन हो गए थे कि यीशु का तो असर बहुत ज्यादा फैल रहा है, बहुत ये बढ़ता जा रहा है। और ना चाहते हुए भी यीशु ने हमेशा यही कहा था कि तुम उसको ना बताना, तुम अभी, क्योंकि यीशु चाहता था कि मेरी मिनिस्ट्री जब तक मेरा वक्त ना आए तब तक चले, और वो जगह जगह गया और ये लोग यीशु को मारना चाहते थे। इसके बाद और ज्यादा उसके कत्ल के दर पे हो गए और उस पर इल्जाम लगाने के लिए किसी तरह ये यहाँ से हट जाए, क्योंकि उन्हें अपनी पोजीशन का, अपनी जगह खो देने का डर था। इस मौजज़े के बाद वो लोग और ज्यादा एक्टिव हो गए थे। आमीन। अपने आप में ये मौजज़ा मैंने बताया कि कैपस्टोन है ऑफ ऑल हिज मिरेकल्स, रिमार्केबल मिरेकल है। और ये बैतनिया के गांव में हुआ जो कि यरूशलेम से 2 मील के फासले पर है। अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे यूनिवर्सिटी रोड है और यूनिवर्सिटी रोड के आसपास भी काफी सारे ऐसे इलाके हैं जो बसे हुए हैं, ठीक है। तो ये यरू की तरफ रोड जाता था, यरू की सड़क पे, और तकरीबन यरूशलेम से तकरीबन 13 से 16 मील के फासले पर था। और बैतनिया गांव जो था 2 मील के फासले पर था, जहां पर ये मौजज़ा हुआ, जहां पर यीशु ने कहा कि
जिंदगी मैं हूं। जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? आमीन। तो फोकल पॉइंट जो कि हाई पॉइंट है इस पूरे चैप्टर का वो ये है कि यीशु ने कहा कि कयामत और जिंदगी मैं हूं। कहिए कि यीशु कयामत और जिंदगी है। यीशु कयामत और जिंदगी है, और मैं इस बात पर ईमान रखती हूँ। मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ। एक दूसरे से कहिए कि आप भी इस बात पर ईमान रखें कि जिंदगी देने वाला ना सिर्फ जिंदगी देने वाला बल्कि वो खुद जिंदगी है, क्योंकि यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था, और सब चीजें जो पैदा हुई वो सब उसी के वसीला से थी, क्योंकि उसमें जिंदगी थी। आमीन। वो खुद जिंदगी था। आमीन। हालेलुया। वो खुद लाइफ है, वो खुद रेजरेक्शन है, वो खुद कयामत है। और मेन फोकस यीशु की खुदाई पर कि वो खुदा है, वो खुदा का बेटा है। इस पूरी इंजील में यूहन्ना ने इसी चीज को बयान किया है। बाकी जो अनाजील है उसमें बताया गया है, यीशु का नसबनामा दिया गया है ये, लेकिन यहाँ पर यीशु को यूहन्ना ने पैदाइश के, तख्लीक के साथ, क्रिएशन के क्रिएटर वो है, सोर्स वो है। आमीन। हर चीज की सोर्स यीशु मसीह है। हालेलुया। तो कयामत की अगर बात करें तो कयामत के बारे में अगर मैं इसका मतलब बताऊं तो लिखा है कि ये वो एक्ट है या वो फैक्ट है जिसमें हम मुर्दा हालत से जिंदगी में वापस आ जाएं। आमीन। वो कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ कमिंग बैक टू लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद अगर कोई मुर्दा चीज है तो वो वापस जिंदा हो जाए, वापस बहाल हो जाए, तो उसका मतलब कयामत है, मतलब जी उठना, जिंदा होना। आमीन। आइए अपने लिए अपने सर पर हाथ रखें, दुआ करें। पर ईमान रखती हूँ, मैं ईमान रखता हूँ, क्योंकि लिखा है कि जो कोई इस पर ईमान लाता है उसकी जिंदगी में अगर कोई चीज मर भी गई है, अगर कोई रिलेशन, अगर कोई सिचुएशन, अगर कोई बॉडी पार्ट, अगर कोई बॉडी का ऑर्गन आपको लगता है पैरालाइज हो गया है, अगर कोई आपके हालात ऐसे लगते हैं कि ये अब बिल्कुल खत्म है, अब डेड है, वो सारे डेड एंड्स को, वो सारी ऐसी चीजों को जो मुर्दा हो चुकी हैं जिंदा करने की कुदरत रखता है, और वो आपकी लाइफ को आज भी स्टोर करने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। तो आपके सारे मुर्दा हालात, आपकी सारी मुर्दा सिचुएशन, वो मुर्दा रिलेशन, वो मुर्दा ताल्लुकात जो डेड हो चुके थे, आज खुदावंद फिर से उनको बहाल करेगा और जिंदा करेगा, क्योंकि वो जिंदा खुदावंद है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। अय्यूब कहता है, अय्यूब 14 बाब उसकी पहली दूसरी आयत में लिखा है कि इंसान जो औरत से पैदा होता है वो कैसा है? दुखों से भरा है, थोड़े दिनों क्या दुखों से भरा है। हाँ, फूल की तरह खिलता है और घास की तरह खत्म, मुरझा जाता है, फिनिश, राइट। इसी तरह मूसा का ज़बूर 90 में हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि हमारी उम्र की मियाद कितनी है? 70 बरस, कुव्वत हो तो 80 बरस, ऐसे ही है। तो भी उनकी रौनक महज मुशक्कत और गम है, क्योंकि वो जल जाती रहती और हम उड़ जाते। फिर पहला थिमोथेयुस 6 बाब उसकी 7 आयत में लिखा है, क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए हैं और ना कुछ उसमें से ले जा सकते हैं। आमीन। हालेलुया। 22:8 में भी यही लिखा है कि वक्त है, हर चीज का वक्त है। वाइफ यही बताता है पूरी बुक में कि हर चीज का एक वक्त है, मरने का वक्त है, जीने का वक्त है, हंसने का वक्त है। तो हम सबने मरना है। आप सब जानते हैं कि मौत अटल है, मौत बरहक है, सबने मरना है, राइट? यस, मौत बरहक है, हम सबने मरना है एक दिन। लेकिन कलाम मुकद्दस ये बताता है कि मौत एंड नहीं है सब चीजों का। मौत वो ट्रांजिशन है, यानी कि एक वो पॉइंट है जहां पर हम एक जहान से दूसरे जहान में जाएंगे, ये एंड नहीं है। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं यहाँ पर अच्छी जिंदगी गुजार लूँ और बस यहीं पर जी लूँ, इसी जगह पर रह लूँ, इसी जगह पर सरवाइव कर लूँ और मेरी यहाँ पर अच्छी जबरदस्त बेस्ट लाइफ हो, मेरी आरज़ुएं पूरी हो, मेरी अच्छी लाइफ हो, मैं हर अपनी ख्वाहिश जरूरत पूरी हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये लाइफ आपका सिर्फ जिस्म जाएगा, क्योंकि रूह नहीं मरती। आप जानते हैं कि रूह नहीं मरती, रूह कभी नहीं मरती। खुदा के कलाम में लिखा है, पौलुस रसूल भी इस बात की उम्मीद रखता है और कहता है, फरीसियों से कहता है कि तुम भी इसी बात के मुंतज़िर हो कि रास्तबाज़ों और नाराज़ों दोनों की कयामत होगी। क्योंकि कयामत का मीनिंग क्या है? कि जी उठना,
जिंदा होना, यानी कि आसपास लोग भी जो मरे हुए हैं वो जी उठेंगे, वो जिंदा होंगे। और ये क्यों होगा? यीशु के कहने से होगा, कब्रों में से बाहर निकल आएंगे। तो एवरीवन, एवरीबॉडी, हर जिंदगी जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, वो तो जो मुबारक होंगे, जो जिंदा होंगे जब यीशु आएगा, ठीक है। अगर ना बोलता तो और भी मुर्दे आ जाते भाई। यीशु की आवाज में वो कुदरत है, यीशु की आवाज में वो कुदरत है। आइए जोरदार तालियां अपने यीशु के लिए बजाएं कि जिसकी आवाज में कुदरत है। वो जब कह देता है तो हो जाता है, हो नहीं सकता कि वो कहे और हो ना। आमीन, क्योंकि वो सोर्स ऑफ लाइफ है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, आमीन। तो रूह कभी नहीं मरती। अगर कोई ये सोचता है कि मैं गुनाह करता जाऊं, बदन तो खत्म हो जाएगा, ये तो कीड़े खा जाएंगे, तो उसके बाद किसने देखी है कल? तो याद रखें कि रूह नहीं मरती। और हम जो आज करेंगे, ईमानदार भी इस बात को जान लें, उसका हिसाब होगा। हमें सजा तो नहीं मिलेगी, हम जलते जलते बचेंगे, लेकिन हिसाब होगा। क्योंकि कलाम में लिखा है कि हमारी मुंह की हर एक बात का भी हिसाब दिया जाएगा। हाथों के कामों और बाकी चाल चलन का तो अलग है, मुंह की बात का भी हिसाब दिया जाएगा। सजा का हुक्म उनके लिए। आइए एक वर्ष खोलिए, यूहन्ना की इंजील 5 बाब उसकी 28-29 साइड मेरे साथ खोलिए, क्योंकि ये जरूरी है कि हम इस बात को, इसकी तस्दीक करें, इसको जानें कि वो जो कब्रों में हैं वो सब जी उठेंगे, वो सब जिंदा हो जाएंगे। और ये होगा कैसे? यीशु के कह देने से। यहाँ लिखा है यूहन्ना 5 बाब, इसी के पीछे जाइए, 28 से 29 साइड में लिखा है। तो अगर कोई ये सोचता है कि जिंदगी में यहीं तक है, मैं यहीं तक हूं, तो प्लीज रीड दिस, यूहन्ना 5:28 and 29। इससे ताज्जुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनकर निकलेंगे। जितने भी। जब हमने नई पैदाइश बपतिस्मा लिया तो अब हम नए हैं, हम स्पिरिट में नए हो जाते, नई पैदाइश होती है। बदन तो हमारा वही है ना, इसीलिए तो पौलुस रसूल कहते हैं कि अपने बदन को महज जिंदा पाक कुर्बानी के लिए पेश करो, क्योंकि इस बदन से हमको यीशु को जलाल देते रहना है, कंटिन्यूअसली देते रहना है, उसको जलाल देते रहना है। हालेलुया। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक किंगडम ऑफ गॉड और एक हेल। आप इसमें से कहां जाना चाहते हैं डिसाइड कर लें। ये तो डिसाइडेड है, अगर आपने तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, तो आप यीशु की बादशाही में जाएंगे। लेकिन अपनी जिंदगी को यहाँ पर हमें पाक करना है। आमीन। यहाँ पर हमें गुनाह में नहीं रहना, यहाँ पे हमें बार बार यीशु को सलीब नहीं देनी, दुख नहीं देना। यहाँ पर हमने पाकीज़गी से उसके मुताबिक, उसके हुक्मों पर चलते हुए जिंदगी गुजारनी है। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो फिर हम हेवन में कैसे जा सकते हैं? कैसे? जब कोई मरता है तो वो जन्नत में जाएगा कैसे? कोई जन्नत वर्ड है ना, आमतौर पर जन्नत यूज करते हैं, लेकिन बाइबल के मुताबिक हेवन है, किंगडम ऑफ गॉड है, आसमान की बादशाही है, हाँ, बहिश्त है, ठीक है। एक ही फॉर्मूला है, जो कोई यीशु पर ईमान लाता है वो कभी ना मरेगा, जिंदगी उसकी। एक ही फॉर्मूला है, यीशु मसीह पर ईमान लाने से हम रास्तबाज ठहरते हैं। कहिए कि यीशु मसीह पर ईमान लाने से मैं रास्तबाज ठहरता हूँ। मेरी कोई नेकियां वेकियां कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह पर ईमान लाने से कि वो खुदा का बेटा है, वो जिंदा खुदा है, उसकी कब्र खाली है, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो आसमान पर चढ़ गया, वो खुदा के दाहिने हाथ बैठा है, वो फिर हमारी अदालत के लिए फिर आने वाला है। आमने सानी पर अगर हमारा बिलीव है, इन सब बातों पर बिलीव है, तो हम यीशु के पैरोकार हैं और हम बच जाएंगे। हम पर हमारी कयामत होगी और वो कयामत जिंदगी की कयामत है, इटर्नल लाइफ, अब्दी जिंदगी। और यीशु ने कहा कि कयामत और जिंदगी मैं हूँ। हालेलुया। तो यीशु सिर्फ हमें जिंदा नहीं करता, यीशु ने सिर्फ हमें जिंदा जजमेंट नहीं करनी यीशु ने, बल्कि उसने कहा कि मैं हूँ, कयामत मैं हूँ, जिंदगी मैं हूँ, सोर्स मैं हूँ, लाइफ की सोर्स मैं हूँ। हालेलुया, प्रेज गॉड। अगर हम देखें तो पीछे अगर हम जाएं इसी चैप्टर के 11 चैप्टर के पीछे, तो यीशु मसीह इस मौजूद से पहले कहाँ पर है? यीशु मसीह इस जगह पर बैतनिया में नहीं है। यीशु मसीह यूहन्ना, जहाँ पर यूहन्ना इस्तबागी ने, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जहाँ मिनिस्ट्री शुरू की, तौबा की मिनिस्ट्री शुरू की, जहाँ वो लोगों को बपतिस्मा देता था, यूहन्ना का बपतिस्मा, यीशु उस जगह पर है, यरदन पार लिखा है यहाँ पर। और फिर यरदन के बाद उस जगह
था और वहीं रहा। और बथेरे उसके पास आए और कहते थे कि यूहन्ना ने कोई मौजज़ा नहीं दिखाया, मगर जो कुछ यूहन्ना ने इसके हक में कहा था वो सच है। अब यीशु वहां पर मिनिस्ट्री कर रहा है। यीशु इस वक्त बैतनिया में जहां मौजज़ा होना है, जहां लाजर जिंदा होना है, यीशु वहां पर नहीं है। और यीशु कहां पर है? यरदन पार है। मैंने भी आपको बताया कि बैतनिया में ये मौजज़ा हुआ था, राइट, बैतनिया के गांव में। और यीशु वहां से बाहर यरदन के पार है, और ये वो जगह है जहां पर यूहन्ना ने अपनी मिनिस्ट्री की थी। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ठीक है। अब मिनिस्ट्री यहाँ पे लिखा है कि लोग ईमान ला रहे थे। यूहन्ना ने जो बातें की थी ना, वो पूरी हो रही थी। वो देख रहे थे यीशु को, मौलूद मसीहा को, वो देख रहे थे कि ये मौजज़े कर रहा है, ये जिंदा कर रहा है, लोगों को जिंदा कर रहा है, ये शिफा दे रहा है, ये तालीम दे रहा है, ये हमें संभाल रहा है, ये दुखों से। लोग मेरी सुन रहे हैं? आप समझ रहे मेरी बात? हाँ, तो खादिम उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते। खादिम कहते हैं यहाँ पे तो सब कुछ मिल रहा है, इज्जत मिल रही, इज्जत से बढ़ के कोई कुछ नहीं चाहता। जहाँ ऑनर मिलता है ना, वहां पर सब टिके रहते हैं। 2-4 लोग बैग पकड़ रहे हो, 2-4 लोग आगे पीछे घूम रहे हो। हाँ, सोशल मीडिया तो था नहीं वहां पे, सोशल मीडिया में 3-4 वीडियोस डाल दें, हाँ, और फिर टेस्टिमनीज आ रही है तो उनको रिकॉर्ड कर। लेकिन ये सुन, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा। ये सोशल मीडिया भी नहीं है, कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन इधर उधर से नहीं जा रही है। बस मैसेंजर जाते हैं, मैसेज ले आते हैं, छोड़ आते हैं, और लोग खुद उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। एक बात याद रखिएगा लीडर्स, कि अगर आपके अंदर अनॉइंटिंग है, मसा है, तो फिर आपको इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है। फिर आपको जरूरत नहीं कि आपको प्रोटोकॉल दिया जाए, आपको स्पेशली नाम लेकर बुलाया जाए। फिर आपकी अनॉइंटिंग जिस जिस जगह आप जाएंगे, वो खुद वहां पर असर करेगी। और लोग यीशु को बुलाया कि जब बीमार था, जब लाजर बीमार था, तो इन दोनों बहनों ने, इनको याद था कि यायर की बेटी भी जिंदा हुई है, बेवा का बेटा भी जिंदा हुआ है। तो इन्होंने साथ बुलाया, यीशु को बुलाया। यीशु वो बीमार है, उन्हें जाओ यीशु को बुलाकर लाओ, क्योंकि यीशु यहाँ पर नहीं है, है ना? अभी तो माता ने बाद में कहा था ना कि अगर तू यहाँ होता तो नहीं मरता, राइट? ठीक है। तो यहाँ पर हालेलुया, यहाँ पर यीशु को बुलाया गया। लीडर्स इस बात को याद रखें कि आप जबरदस्ती फिट होने की कोशिश ना करें। अगर आप ऑरेंज के अंदर अगर लहसुन की कोई चीज डाल दें, लहसुन की वो डाल देंगे, तो वो उससे मैच नहीं करेगा। आपकी जहां जरूरत है, खुदा खुद आपको वहां लेकर जाएगा, राइट? और अगर आपके अंदर खुदा का मसा है, खुदा का होली स्पिरिट काम कर रहा है, तो खुदा खुद आपके लिए जगह सेट कर देगा। हालेलुया। तो डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप खुदा के साथ वफादारी से चलते रहे, खुदा खुद आपके लिए जगह बनाएगा। आमीन, हालेलुया। बच्चों को बात करने आएंगे, आने वाले कल के बच्चे सुरमा खादिम हैं, लीडर्स हैं। आमीन। और अब यहाँ पर देखते हैं कि यीशु को बुलाया गया है। यहाँ पर लाजर बीमार था और बहनों ने बुलाया है, मैसेज उसके पास गया है। यीशु ने कहा कि ये बीमारी तो किसके लिए, ये बीमारी किस वजह से? खुदा के जलाल के लिए। यहाँ लिखा है, यीशु ने सुनकर कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए। तो कितने लोग जब हम बीमार हैं तो ये सोचते हैं कि हमारी बीमारी जलाल के लिए। हम सब सोचते हैं, राइट? जब हम बीमार होते नहीं कहते खुदावन को जलाल मिलेगा, राइट? लेकिन खुदावन को जलाल हमारे बीमार रहने से नहीं। वास्तव हम ये कहते हैं कि हम बीमारी में लड़ लड़ के इतना थक जाते हैं, तो हम कहते हैं कोई गल नहीं, जे एन जी मर जाने से कोई गल नहीं, खुदा की यही मर्जी है, खुदा की यह मर्जी नहीं है। उसकी बादशाह में बीमारी नहीं है, उसकी बादशाह में, उसके किंगडम में उसकी मर्जी है, और वो मर्जी तंदुरुस्ती में है, वो मर्जी शिफा में है। खुदा ने जब जब कहा कि ये बीमारी खुदा के जलाल के लिए है, तो वहां पर मौजज़ा भी हुआ है। आप देखें, वो जो नाबीना अंधा था, जिसके लिए कहा कि ये ना तो उसके बाप ने गुनाह किया, ना माँ ने गुनाह किया, बल्कि ये खुदा के जलाल के लिए। यीशु ने कहा ऐसा, लेकिन उसके बाद मौजज़ा हुआ, उसकी आंखों को रोशनी मिली। आमीन। तो मौजज़ा होना जरूरी है। अगर आप ये सोचते हैं कि बीमारी भी मैं होते कबर से जाओगे, कोई गल नहीं है, इतना जलाल मिल रहा है, ऐसा नहीं है। आप इस सोच से बाहर निकले, इस परसेप्शन से बाहर निकले, क्योंकि यीशु को जलाल, खुदा को जलाल उस वक्त मिलता है जब आप तंदुरुस्त होते हैं। हालेलुया।
यहाँ पर भी यीशु ने अगर कहा है कि बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए, तो यहाँ पर 4 दिन का मरा हुआ लाजर कब्र में से बाहर आया है। यहाँ पर इनकम्प्लीट, यीशु कभी इनकम्प्लीट काम नहीं करता, खुदा कभी भी अधूरे काम नहीं छोड़ता। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। और यहाँ पर आगे देखें तो यीशु ने कहा ये तो जलाल के लिए है खुदा के, और ये मौत की बीमारी नहीं है। और फिर बाद में यीशु मरथा और उसकी बहन और लाजर से मोहब्बत रखता था, ठीक है। और यीशु कहता है चलो चलें, यहूदिया चलते हैं। और फिर उसके बाद उसके शागिर्दों ने कहा कि हम तो यहाँ पर बच के आए थे क्योंकि लोग तुझे संसार करना चाहते हैं। मैं आपको शुरू की जो पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक, 16वीं आयत तक जो सारी बात है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। यीशु से कहने लगे शागिर्द कि ये तो हमारे लिए तो बहुत डेंजर है, वहां पर खतरा है, अगर हम वापस जाते तो तुझे तो लोग संसार करना चाहते हैं, ठीक है। तो यीशु ने कहा कि दिन में कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं। यहाँ लिखा है शागिर्दों ने उससे कहा ए रब्बी, अभी तो यहूदी तुझे संसार करना चाहते थे और तू फिर वहां चाहता है। यीशु ने जवाब दिया क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? अगर कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता क्योंकि वो दुनिया की रोशनी देखता है, लेकिन अगर कोई रात को चले तो ठोकर खाता है क्योंकि उसमें रोशनी नहीं। यहाँ पर एक मेटाफोर है, यहाँ पर खुदा यीशु ये बता रहा है कि जो काम हम उसके प्लान के अंडर करते हैं, खुदा की मर्जी के मुताबिक करते हैं, जो काम हम अंडर द पावर ऑफ द होली स्पिरिट करते हैं, उसमें फिर हमें किसी बात का खतरा नहीं है। उसमें फिर हालात कैसे भी हो, वो खुद आपकी हिफाजत करेगा, वो खुद आपको छुड़ाएगा, वो खुद आपको बचाएगा, आपके लिए राहें वो खुद हमवार करेगा। इसलिए जो कोई अगर अपनी कॉलिंग कर रहा है, अपनी कॉलिंग में है और वो खुदा के प्लान को पूरा कर रहा है, तो फिर वो डरे नहीं, क्योंकि आप अंडर द प्लान ऑफ गॉड हैं। आमेन। आप खुदा की कॉलिंग को पूरा करें। फिर इस खौफ को, दहशत को, क्योंकि खुदा का रूह दहशत का नहीं बल्कि मोहब्बत का, कुदरत का रूह है, दलेरी का रूह है। हालेलुया। तो यीशु से कहते हैं कि चलो यहूदिया चले, क्योंकि हमारा भाई जो है वो सो गया है, तो हम उसको जगाना चलते हैं। फिर यीशु ने उनको क्लियरली कहा कि वो मर गया है, क्योंकि उनको समझ नहीं आया, वो समझा सोता है वो नींद में, लेकिन यीशु ने क्लियरली कहा कि वो मर गया है, चलो वहां जाना हमारा जरूरी है। यीशु अपनी अच्छी जबरदस्त मिनिस्ट्री छोड़कर वहां से चलता है और बैतनिया की तरफ जाता है। कितने यहां तक समझ पाए हैं बात को? आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। बस तोमा ने, जिसे तमाम कहते हैं, अपने साथ के शागिर्दों से कहा कि आओ हम भी चलें ताकि उसके साथ मरें। शागिर्द यहाँ पर रेडी है उसके साथ मरने के लिए। आगे हम तलावत करेंगे 17वीं आयत से। यहाँ लिखा है बस यीशु को आकर मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हो गए। मुर्दा 4 दिन से वहां पर बैतनिया यरूशलेम के नजदीक करीबन 2 मील के फासले पर था, और बहुत से यहूदी मरथा और मरियम को उनके भाई के बारे में तसल्ली देने आए थे। बस मरथा यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। मरथा ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ, औलाद खुदाम की राह पर नहीं चल रही तो तेरे लिए वो दरवाजा भी खुलेगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड, क्योंकि खुदा ये कर सकता है। आमेन, क्योंकि वो जिंदगी है, वो जिंदगी है, वो जिंदगी देता ही नहीं बल्कि वो जिंदगी है। वो सिर्फ जिंदा करता ही नहीं बल्कि वो कयामत है, वो खुद रेजरेक्शन है। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु 4 दिन के मुर्दे के पास आ रहा है। आज 4 दिन के मुर्दे की अगर हम देखें तो आप सोचिए जरा, कैसी उसकी बॉडी कैसी होगी? कोई बताएगा? 4 दिन का मुर्दा, सबसे पहले तो उसका हार्ट ही बंद हो जाता है, दिल बंद, जो खलिए, जो सेल्स हैं, हाँ, उनके अंदर से भी ऑक्सीजन खत्म, वो भी मरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिटेल लिखी है मुर्दा के बारे में कि क्या क्या होता है, एक मुर्दा की क्या कंडीशन हो सकती है। फिर उसके बाद उसके टिश्यूज डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं। 72 आवर्स के अंदर, 72 घंटों में एक शख्स पूरा, उसके खलिए मरने शुरू हो जाते हैं, उसकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो सारे ऑर्गन्स डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। टिश्यूज फटना, अंदर सारी तोड़फोड़ शुरू हो जाती है, उसमें से बदबू आने लगती है, उसमें से ग्रीन लिक्विड निकलने लगता है, राइट। 4 दिन का मुद्दा है ये। 4 दिन 96 आवर्स होते हैं, 4 दिन में, एक दिन के 24 घंटे, 4 दिन के 96 आवर्स। और 72 घंटे के अंदर पहले तो बॉडी स्टिफ हो जाती है,
शुरू के 3 घंटों से 24 घंटों के अंदर, राइट, पहले अकड़ जाती है बॉडी, लेकिन उसके बाद जब बॉडी उसके बाद सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि फटने लगती है, अंदर सब कुछ तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है, बैक्टीरिया अंदर ही अंदर खुद ही खाने लगते हैं बदन को, राइट, खून, गर्मी खत्म हो जाती है 24 घंटे के अंदर, बॉडी के अंदर से गर्मी खत्म हो जाती है, हीट खत्म हो जाती है, इसीलिए कहते हैं ना बर्फ के कोल रख दो, है ना, ठंडी रहे बॉडी, ऐसे ही है। और फिर ये सब तो होता है, अगर वो जमीन के अंदर दफना दिया गया तो फिर कीड़े आके खाते हैं, हाँ, तो लाजर की ये कंडीशन है, मीट लाजर, ये है लाजर की हालत। तो यीशु 4 दिन के मुर्गा के पास जा रहा है, हाँ, 4 दिन हो गए उसको मरे हुए, और बैतनिया में वो दाखिल हो रहा है। अब मर्था जो कि एक एक्टिव लेडी है, पीछे भी अगर हम लूका की इंजील में देखें 10 बाब में, तो मर्था जो है बहुत एक एक्टिव वुमेन थी, बेटी थी, और वो पहले भी यीशु से बड़ी बोल्डली उसने कहा था कि मरियम बैठी हुई अंदर काम नहीं कर रही, मेरी हेल्प नहीं कर रही है। और यहाँ पर भी वो आती है और सेपरेटली प्राइवेटली यीशु को मिलने के लिए, पहले अभी वो गांव में दाखिल नहीं हुआ, और जाती है और जाकर यीशु से कहती है कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता, राइट। यहाँ पर भी वो लग रहा है कि थोड़ा दुख में भी है, ब्रोकन हार्टेड है, लेकिन उसको पता है कि यीशु अगर यहाँ होता तो वो हीलर है, वो हील कर देता, वो शिफा दे देता। लेकिन यहाँ पर एक चीज की कमी नजर आ रही है, यहाँ पर लैक ऑफ फेथ है। क्या यीशु डिस्टेंस से उसे शिफा नहीं दे सकता था? दूर होकर अगर वो कह देता था तो वो क्या शिफा नहीं पा सकता था? यीशु अगर वहीं पे बैठा बैठा कह देता कि वो ठीक हो जाएगा, जाओ, ओके, मैसेज पहुंच गया, वो ठीक है, जाओ, तो क्या वो ठीक नहीं हो सकता था? मर्था का यहाँ पर लैक ऑफ फेथ, यहाँ पर उसके ईमान की कमी नजर आ रही है। फिर उन्होंने याईर की बेटी को भी जिंदा होते देखा है, लेकिन वो सोचे वो तो शायद, क्योंकि यहूदी ये सोचते थे कि 7 दिन तक रूह यहीं फिरती रहती है। हम भी अक्सर जब कोई मर जाता तो कहते कि वो इत्थे ही है, वो तेरे नाल ही है, नहीं, वो मेरे कोल ही बैठे हैं, ज्यादा ना रो, उन्हें दुख होएगा, रूह यहीं फिरती रहती है। लोग ये कहते हैं, यहूदी भी यही सोचते थे कि 7 दिन तक रूह वहीं रहती है। और मर्था और मरियम और जितने लोगों ने याईर की बेटी का मौजज़ा देखा होगा, तो उन्होंने इस तरह से बिलीव ना किया हो कि वो जिंदा हुआ है। वो शायद बिल्कुल अभी गई थी डेथ में और वापस आ गई है, या शायद सो रही हो, या शायद बेहोश हो गई हो, शायद वो बिलीव इस तरह का नहीं कर रहे थे। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? आमीन। और यहाँ पर तो 4 दिन का मुर्दा है। अब बात बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यीशु ने ये बात इसीलिए फाइनल पब्लिक मेडिकल है, क्योंकि 4 दिन का मुर्दा, बिल्कुल बॉडी खत्म हो चुकी है, बदबू आ रही है। और इस बात का इकरार तो मार्था ने खुद भी किया, अब तो उसमें से बदबू आ रही है मालिक, उस्ताद, अब तो वो सड़ चुकी है बॉडी, अब उसमें क्या है? इस लाजर को यीशु मिलने जा रहा है, सड़े हुए बदन को, लेकिन वो जनाजे पढ़ने नहीं चाहता। आमीन। यीशु ने किसी का जनाजा नहीं पढ़ा, बल्कि वो जिंदा करना चाहता है। आमीन। आइए जोरदार तालियां बजाएं। आपका और मेरा जिंदा खुदा जिंदगी देता है, वो जनाजे नहीं पढ़ता, वो किसी का जनाजा यीशु ने नहीं पढ़ा। हालेलुया। क्योंकि वो खुदा है, क्योंकि वो अव्वल और आखिर है, इब्तिदा और इंतहा है। आमीन। अब यहाँ पर मार्था जो है वो कहती है अगर तू यहाँ होता, यहाँ पर हमने देखा कि डाउट है उसके अंदर, वो ये तो जानती कि वो हील कर सकता था, जो नहीं किया, ब्रोकन हार्टेड है, दुखी है, गम में है, तकलीफ में है, लेकिन हो सकता था। फिर बाद में थोड़ा सा उसका फेथ बढ़ता है कि अभी भी तू जो कुछ मांगेगा तेरी खुदा सुन लेगा, हो सकता है तेरे लिए कर देगा, मैं जानती हूँ, ठीक है। फिर यीशु से कहता है, यीशु ने उससे कहा तेरा भाई जी उठेगा। आज ये प्रॉमिस आप सबके लिए भी है, आज ये प्रॉमिस हम सबके लिए भी कि जितने मसीह में मरेंगे वो जी उठेंगे। हालेलुया। यहाँ पर मार्था जो है वो एस्कटोलॉजी को भी जानती है, यानी कि फ्यूचर में जो एस्कटोलॉजी वो है कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, यानी कि हम जो मुकाशवा में पढ़ते हैं कि आने वाले वक्त में जो बातें लिखी है उनमें से एक बात कि हम सब जो कब्रों में होंगे वो जी उठेंगे। एक बात ये भी थी, मार्था इस बात को, एस्कटोलॉजी को जानती है।
फिर मर्था इस बात पे भी बिलीव करती है। यीशु ने उससे कहा कयामत और जिंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है तो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? यीशु ने बड़े दुख से कही होगी बात कि क्या तू इस बात पर ईमान रखती है? उसने उससे कहा हाँ खुदावन, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। अब यहाँ पर फिर उसका फेथ डेवलप होता है, फिर यहाँ पर उसका ईमान बढ़ता है कि हाँ खुदावन वो तू ही है। आमीन, हालेलुया। ये कहकर अब वो चली जाती है, ठीक है, वो चली जाती है, जाके अपनी बहन को बताती है और अपनी बहन को कहती है कि उस्ताद आया है और तुझे बुला रहा है। वो जानते हैं कि वो टीचर है हमारा, वो गाइड करता है, वो तुझे बुला रहा है। और मरियम भी फिर सब कुछ छोड़ती है, मेहमानों को भी छोड़ती है। पहले नहीं गई थी मरियम, क्योंकि मरियम जो है बहुत इनवर्ड है, मतलब यानी कि बहुत डीप पर्सन है। पहले भी वो खुदा के यीशु के कदमों में ही मिली थी, जहां पर यीशु के कदमों में बैठकर कलाम सुन रही थी। फिर यीशु के कदमों में बैठकर इसी चैप्टर में हम देखें तो ये वही मरियम है जो अपने बालों से उसके पांव पहुंच रही थी, इधर उसके ऊपर इधर उधर से लेके भी रिसीव कर लेते हैं। यहाँ पर वो कहती है मरियम के पीछे लोग भी हैं, राइट? मरियम के पीछे बड़ी भीड़ है, क्योंकि ये एक प्रोमिनेंट फैमिली है। इस फैमिली में यीशु आता जाता था, यानी कि ये इस फैमिली के लोग बहुत सारे जानते थे। और ये जगह यहूद से जब लोग फसह, क्योंकि नजदीक भी लोग आ रहे थे और लोग बहुत सारे फसह के लिए पाप होने के लिए यरूशलेम में आ रहे थे, तो एक बड़ी भीड़ उनके घर में भी थी। मरियम पहले तो नहीं गई, लेकिन जब मार्था ने कहा कि उस्ताद तुझे बुलाता है तो मरियम वहां पर जाती है। और मरियम जाकर फिर यीशु के कदमों में गिर जाती है, क्योंकि उसकी तो आदत है कदमों में रहने की। लेकिन यहाँ पर वो एक काम करती है, यहाँ पर वो बोलती है, वही बात रिपीट करती है, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। आप पता हम नेगेटिविटी को अपने अंदर रिसीव कर लेते हैं दूसरों की बातों पर। किसी ने बोल दिया कि ये बीमारी तेरे अंदर है, ऐसे बड़ी बड़ी बीमारी है, नहीं होता, हमने उस बात को रिसीव कर लिया। हम भी नेगेटिविटी को, क्योंकि नेगेटिविटी मन की बातें जो है मल्टीप्लाई होती है, तो कभी भी कोई बुराई अगर आपके साथ हो रही है या कर रहा है कोई आपके साथ, उसको आप आगे मत चलाएं, क्योंकि वो बड़ी बड़ी होती जाएगी, मल्टीप्लाई होती जाएगी। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो यहाँ पर उसने ये चीज, उसने ये बात अपनी बहन से ली है, क्योंकि वो आपस में बातें कर रही होंगी, ये बातें कर रही होंगी कि भाई अगर यीशु यहाँ होता तो हमारा भाई नहीं मरता। मरियम ने भी जो कि यीशु के कदमों में है, पर यहाँ पर क्या बात करती है, यहाँ पर वो भी यहाँ पर डाउट में नजर आ रही है। क्योंकि जब हम हमारे अंदर डाउट आता है, जब हमारे अंदर डर पैदा होता है, तो वहां पर हमारा ईमान आउट हो जाता है। जब हमारे अंदर डर आता है, जब हमारे अंदर खौफ आता है, तो ईमान जाता होता है, क्योंकि खौफ ईमान का ऑपोजिट है, राइट? और जब ईमान आता है तो खौफ दूर होता जाता है। इसलिए तो कहते हैं पाक रूह सारे खौफ को दूर कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। मरियम भी यहाँ पर वो नेगेटिव वर्ड बोल रही कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। जब यीशु ने उसे और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा, तो दिल में निहायत रंजीदा हुआ और घबरा कर कहा। यीशु भी यहाँ पर, उसकी भी इमोशंस हैं और वो दुख से भर गया है। और दुख उसको, कंपैशन उसको इस बात का नहीं है कि मेरा दोस्त मर गया। अगर वो कोई नॉर्मल जैसे हमारी तरह का होता, उसे पता था कि अब ये ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में, तो शायद वो वहां पे दूर खड़ा हुआ हंस रहा होता, ये अभी खुद में रो रहे हैं, अभी थोड़ी देर में उसने जिंदा हो जाना। लेकिन वो यहाँ पर कंपैशन से रो रहा है। देखा कि यीशु के आंसू बहने लगे, इमोशंस उसके अंदर थे। और वो इसलिए नहीं रो रहा था क्योंकि वो उसका दोस्त था, इसलिए भी नहीं रो रहा था क्योंकि वो सारे लोग रो रहे थे, क्योंकि वो वावेला कर रहे थे। किराए पर लोग बुलाते थे उस टाइम पर। यहूदी लोग जो है, जब कोई मरता था तो एक कहने के ट्रेडिशन था, एक कस्टम था कि पूरे, जैसे आज भी लोग हमारे सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं ना, उस टाइम पर इवन प्रोफेशनल लोगों को बुलाया जाता था कि आओ वावेला करो, रो, क्योंकि 7 दिन तक रो यहीं पर है। तो झूठ थे। और मरियम के पीछे पीछे के मरियम जब गई थी यीशु से मिलने, तो पीछे पीछे चले गए कि शायद ये रोने जा रही है कब्र पर, तो जाके देखें, इसको कंसोल करें, इसको तसल्ली दे, राइट? और उन यहूदियों के साथ आए थे, रोते देखा तो दिल में निहायत रंजीदा हुआ। यीशु इसलिए रो रहा था क्योंकि वो देख रहा था कि गुनाह ने क्या इंसान की हालत कर दी है। नाफरमानी की वजह से मौत दुनिया में आई, राइट? उस नाफरमानी की वजह से मौत दुनिया में आई।
यीशु इस वजह से रंजीदा है, यीशु इस बात पर दुखी है कि ये लोग, मैं क़यामत और ज़िंदगी हूँ, मैंने इनको बताया क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, पीछे मौत से दे चुके हैं, सब कुछ देख रहे हैं, मैं वो मसीहा हूँ, लेकिन ये बिलीव नहीं कर रहे। यीशु इसलिए रोगा, समझ रहे बात को? यीशु इसलिए दुखी है कि ये लोग ईमान क्यों नहीं लाता। मैं इनके बीच में खड़ा हूँ, मगर ये क्यों नहीं भरोसा कर रहे कि खुदा की तरफ से ये प्लान है और ये खुदा के चलाने के लिए ये मौत है। आमीन। और लेकिन उनमें से बाज ने कहा, ये शख्स जिसने अंधे की, अब वो बातें भी कर रहे हैं कि ये तो शिफा देने वाला है, इसने क्यों नहीं पहले कर दिया। ठीक है, यीशु फिर अपने दिल में निहायत रंजीदा होकर, निहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया। अब जब यीशु कब्र पर आया है तो आपने मुर्दे की हालत अभी सुनी है कि कैसी हो चुकी है, बदबू आ रही है। अब उसने कहा है, उसने एक कमांड दिया, उसने कहा कि वो एक गार था, क्योंकि पहले दफनाया नहीं जाता था, गार होते थे, आपको पता नहीं, यीशु को भी गार में दफनाया गया है ना, वो एक गार था। हाँ, यीशु ने कहा पत्थर को हटाओ, यहाँ पर कमांड दे के पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए शख्स की बहन मरता ने कहा कि उसमें से तो बदबू आती है, क्योंकि उसे 4 दिन हो गए। हालत आपको बताई है अभी हमने कि कैसी हालत है, बदबू आ रही है, मरा हुआ है, राइट। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुमसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। हालेलुया, हालेलुया। बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया, उन्होंने कमांड को पूरा किया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, अब यहाँ पर एक यीशु ने बड़ा जबरदस्त एक्ट किया। यहाँ पर यीशु ने खुदा की मर्जी को नहीं पूछा, खुदा तो क्या चाहता है। यहाँ पर खुदा ने शुक्रगुजारी किया, आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ। यीशु हमें ये सिखाना चाहता है कि इससे पहले कि आप कोई दरख्वास्त खुदा के हुजूर में रखें, हाँ, आपकी वो आरज़ू है, आप चाहते हैं कि वो पूरी हो, खुदा बेशक हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। यीशु ने पहले शुक्रगुजारी की। अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी लाजर कब्र से बाहर नहीं आया। बड़ी बात है ये, 4 दिन का मुर्दा बाहर आ जाए, बदन ऊपर चढ़ जाए, जी उठे, हाँ, अभी सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन यीशु ने पहले शुक्रगुजारी कर ली। आपके और मेरे, हमारे क्या दुआया रूल्स हैं, क्या पैटर्न है। हम दुआ करने से पहले क्या करते हैं? अभी हमने यहाँ गाया कि अपनी परेशानियों को यहाँ पर रखें, यही अभी हमने सुना था कि हमें खुदा के हुजूर में वर्शिप में परेशानियों को रखना है। ठीक है, रखें, लेकिन उससे पहले हमें उसकी शुक्रगुजारी और उसको प्रेज करना है। आमीन। सबसे पहले खुदा की वर्शिप ये है कि हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी है। आइए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि वो शुक्रगुजारी के लायक खुदा है। हालेलुया। फिर वो आपकी जरूरतों को खुद जानता है कि आपको क्या चाहिए, फिर आपको कहने की भी जरूरत नहीं है। ये सुनिए, यहाँ पर कहा कि इसको बाहर, खुदा इसको बाहर निकाल दे, बाप इसको जिंदा कर दे। बहुत सारे लोग खड़े हैं, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन वो खुद खुदा था। हाँ, लेकिन उसने कहा कि ये सब जो खड़े हैं ना, इनको दिखाने के लिए मैं तो पहले से जानता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस है, मुझे तो मालूम था, लिखा है यहाँ पर पढ़े, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है। प्रेज गॉड। लुक एट द कॉन्फिडेंस ऑफ जीसस। क्या हमारा ऐसा कॉन्फिडेंस है कि हम दुआ करें और शुक्रगुजारी करें कि हाँ खुदा तूने कर दी है। हम तो दुआ करके बाद भी रखी ते है दरबार वेखो की होंदा है, वेखो हुण पादरियां नूं, बड़े सारे पादरियां नूं क्या वेखो, फिर खुदा की जो मर्जी है, खुदा की मर्जी आपको दुख देने में नहीं है, वो जिंदगी देने आया और कसरत की जिंदगी देने आया, भरपूर जिंदगी देने आया, बीमारियों वाली नहीं, तकलीफों वाली नहीं, रोगों वाली नहीं, बल्कि तंदुरुस्ती में, बहाली में, शादमानी में, मोहब्बत में। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। ये सुनिए, यहाँ पर शुक्रगुजारी की है, ये कॉन्फिडेंस है। हालेलुया, प्रेज गॉड। माँ जी के लिए तालियां बजाएं, खुदा उनको जिंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती बख्शे। आमेन, आमेन, हालेलुया। और कहते हैं मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बाद जो आसपास खड़े, अब आसपास जो लोग खड़े थे वो उन लोगों को सिंपैथाइज करने आए थे। बहुत दफा ऐसा होता है कि हम चर्चेस के अंदर होते हुए भी एक दूसरे के दुख को नहीं जानते। मैं ये समझती हूँ कि चर्च की ग्रोथ अगर आप देखना चाहते हैं, चर्च को अगर आप मेजर करना चाहते हैं कि किस लेवल पर है, तो अक्सर हम कहते हैं कि वहां पर अगर साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी वर्शिप हो रही है, बहुत अच्छा सेटअप है, तो वो चर्च बेहतरीन है। अगर चर्च को आपने उसकी ग्रोथ को देखना है तो वहाँ के बुजुर्गों की हालत देखें कि वो अगर किसी गम में तो नहीं है, वो किसी तकलीफ में तो नहीं है। आखिर तक
जो चर्च रिलेशनशिप को संभाल के रखता है, जो कलीसिया आखिर तक ताल्लुकात को निभाती है, कब्र तक लेकर चलती है, किसी के दुख में शामिल होती है। कुछ जिंदगी ऐसी होती है जो स्लो मर रही होती है, राइट, कि बस मंजी चाहिए तो थोड़े दिन अभी इनकी जिंदगी बस दुआ कर रहे हैं कि जब खुदा वक्त आएगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कलीसिया में, हमें उनके साथ भी हमेशा खड़े रहना है, उनको छोड़ नहीं देना है। तो कलीसिया का ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिर तक इन बुजुर्गों के साथ चलते रहे। अगर कलीसिया का आपने देखना है कि लेवल उनकी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही, तो देखें कि कलीसिया चर्च अपने लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप में सस्टेन कर पा रही है, संभाल पा रही है। जो रिश्ते हैं, जो कलीसिया के मेंबर हैं, उनके आपस में ताल्लुकात अच्छे गहरे हैं कि नहीं है। अगर नहीं है, अगर तोड़ फोड़ है, अगर कलीसिया बदन के अंदर कहीं डैमेजेस हो रहे, कहीं पर दुख है, कहीं पर डिफरेंसेस हैं, कहीं पर ज़हन नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब कलीसिया वो चर्च नहीं चल रहा, वो खादिम नहीं सही, क्लियरली बोल रहे हैं, राइट। और सब कुछ खादिम के ऊपर भी नहीं रखना, कलीसिया का भी ये काम है, सबका काम है ये कलीसिया, क्योंकि बदन सबसे बनता है। कोई नाक है, कोई आंख है, कोई कान है, कोई मुंह है। आमीन। तो चर्च को अगर आपने देखना है तो हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा कि बुढ़े खुश हैं, आमीन, हमारे बाबे खुश हैं, हमारी अम्माएं खुश हैं, राइट, क्योंकि ये मैच्योर लोग होते हैं, एक्सपीरियंस लोग होते हैं। जवानों को तो अट्रैक्ट करके एक इवेंट करो, 2-3 इवेंट करो, सारे अट्रैक्ट हो जाएंगे। ओहो, गिटार बज रहा है, ड्रम बज रहा है, चलो चलो वहां पर बहुत एक्टिव कलीसिया है, 2-4 क्रूसेड करो, आ जाएंगे सारे। वो लोग तो जिंदा है, वो तो आगे भी, लेकिन जो टूटे हुए लोग हैं, जो ब्रोकन हार्टेड हैं, जो दुख में, जिन्होंने एक गम वाली, और जो कमजोर है, बुजुर्ग लोग कमजोर होते हैं, उनके पास तो फैमिली वाले भी उनसे बजट छीन लेते हैं, उनसे कंट्रोल ले लेते हैं, ऑन सी बाओ और मेरा काम है, मैं संभालूंगा घर को। तो ये लोग, यहूदी लोग दुख में मार्था और मरियम के साथ खड़े हैं। आमीन, हालेलुया। आप देखें कि आप कलीसिया होते हुए दुख में किसी के साथ खड़े, हालेलुया, ये पीछे पीछे साथ साथ जा रहे। तो यीशु कहते हैं कि ये लोग जो आसपास खड़े हैं, इनके लिए तू ही ने मुझे भेजा है। इनके भाई जो आसपास खड़े हैं, तो आज मैं यहाँ से जिंदगी लेकर लौटूंगी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जिंदगी मैं हूँ, सोर्स मैं हूँ, सब चीजें उसी से पैदा हुई हैं, सब चीजें उसी ने बनाई हैं। ये लोग उस वक्त उनके साथ थे और वो सब लोग भी ईमान लाए होंगे यीशु मसीह के इस मौजज़ा को देखकर, जो एक बड़ा मौजज़ा था। तो आइए हम भी आज इस बात का इकरार करें कि हमने कौन सी जगह जाना है, हेवन में जाना है या हेल में जाना है। दो ही पॉसिबिलिटीज है, जाना तो हमने हेवन में ही है, लेकिन हमने गुनाहों से बचे रहना है। आमीन। हमने पाक जिंदगी गुजारनी है, हमने पाकीज़ा जिंदगी गुजारनी है, और खुदा ये चाहता है कि हम इस बात पर ईमान रखें कि कयामत और जिंदगी मैं हूँ। एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखें, कलीसिया में होते हुए एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें। कोई किसी को अपने से बर्तन ना कमतर ना समझे, बल्कि बेहतर जाने कि ये मुझसे अच्छा है। कोई ना सोचे कि मैं यहाँ पुलपट पे खड़ा हूँ तो बाकी सारे ऐसे ही हैं। नो, आप सबके पास खुदावंद की बरकत है, और आप सब अपनी अपनी जगह पर रहते हुए जो काम खुदावंद में करेंगे तो खुदावंद जरूर उसमें आपके साथ है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।